मोदी जी बोले थे कि मैं चाइना का अर्थव्यवस्था बिगाड़ दूंगा, उसका जो है माल हमारे यहाँ नहीं आएगा। आज 100% चाइना का माल जो है हमारे हिंदुस्तान में बिकने लगा जो है, और एकदम अर्थव्यवस्था मोदी चाइना का नहीं बिगाड़े, हिंदुस्तान का बिगाड़ दिया जो है। हे हाय नमस्ते, आप देख रहे हैं मसाला बैट्स। आज की ताज़ा तरीन खबरों में आपका स्वागत है। बीजेपी नेता नंदलाल ने फ़ोन पर बात करते हुए कहा कि अपनी सरकार में हम बहुत जलील हो चुके हैं। इस दौरान वो रो रहे थे और उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। थोड़ी देर में ऐसी एक वीडियो की तरफ चलेंगे, लेकिन वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिए। उत्तर प्रदेश के बलिया जिला के बीजेपी नेता एक वीडियो वायरल हो रहा है। अवैध कब्जा के खिलाफ बीजेपी नेता अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए और रो पड़े। उन्होंने कहा कि दलालों के आगे प्रशासन सरेंडर कर चुका है। जिंदगी बीत गई, बीजेपी के लिए राजनीति करते हुए ये देखने के लिए बीजेपी के लिए काम किए हैं। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है। बलिया के बीजेपी नेता नंदलाल वीडियो में कह रहे हैं कि जितना जलील हम अपनी सरकार में हुए, उतना जलील सपा की सरकार में भी नहीं हुए थे। 2 बार मारपीट हो चुकी है, मेडिकल करवाएं लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। इस जिले में दलाल हावी हो गए हैं। 40 साल तक दौड़ते दौड़ते कार्यकर्ताओं की शरीर खराब हो गई है, पूरी जिंदगी बीत गई बीजेपी के लिए राजनीति करते करते ये दिन देखने के लिए। बीजेपी नेता नंदलाल ने फोन पर किसी से बात करते हुए ये बातें कही। इस दौरान वो रो रहे थे और उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। बातचीत से लग रहा था कि नंदलाल भूमि विवाद से परेशान है। वीडियो सामने आने के बाद ही सोशल मीडिया पर यह वायरल वीडियो हो रहा था। इस पर लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे थे। लोगों का कहना ऐसा है कि जब बीजेपी के नेता का ये हाल है, जो 40 साल काम किया बीजेपी सरकार के लिए, उसका ये बुरा हाल है कि उसकी ज़मीनों को कब्जा कर लिए हैं, उनको मारपीट कर रहे हैं, उनको अपनी ही पार्टी में जलील कर रहे हैं, तो जनता का क्या हाल होगा। शैलेश सिंह ने लिखा, उत्तर प्रदेश में पता नहीं कैसा जीरो टॉलरेंस है, मेरा बहुत नुकसान हुआ। तरुण कुमार झा ने लिखा, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, ऐसा संविधान जिसमें ज़मीन का कोई मजबूत कानून नहीं है। एक अन्य ने लिखा, 40 साल से बीजेपी के लिए राजनीति करने वाला नेता का ये हाल है तो सोचिए जनता का क्या होगा। थोड़ी देर पे वीडियो की तरफ ले चलूंगी जहां पर लोग बीजेपी के खिलाफ बातें कर रहे हैं। उन्हीं के नेता, बीजेपी की जब से सरकार आई है, महंगाई का दर इतना बढ़ते जा रहा है कि हमारी जो बेसिक सैलरी है उसमें हमारा पूरा नहीं हो पा रहा है। प्रदीप सिंह ने तंज कसते हुए लिखा, योगी बाबा के राज में गुंडागर्दी, जमीन जायदाद पर कब्जा करने वाले तो यूपी छोड़कर कब का भाग गए। एक अन्य ने लिखा, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। जब अधिकारी बीजेपी नेताओं की नहीं सुन रहे तो आम लोगों का क्या होता होगा। आइए वीडियो पर भी एक नज़र डालते हैं कि जहां पर लोग, बीजेपी के मंत्री, बीजेपी के नेता जहां पर बीजेपी के खिलाफ बातें कर रहे हैं, यहां तक कि ये भी बात कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार में अमित शाह और नरेंद्र मोदी घर बैठेंगे। इनको जितनी भी पार्टी हैं वो सारी पार्टियों से अपील कर रहे हैं कि आपस की मतभेद खत्म करें और एकजुट होकर इनको घर बिठाइए। ये सारे खर्च, इतने खर्चे, इतने बैनर, पोस्टर, क्या कितने हजारों करोड़ रुपया जा रहा है। ये सब ठीक नहीं है। ये काम नहीं कर लोग भर रहे, ये काम नहीं कर रहे भाई। आज मोदी जी ने मोदी जी से हमें जल, जंगल और जमीन बचानी है, और आदिवासी की 7 लाख हेक्टेयर जमीन मोदी जी ने अडानी को दी है। ये हमें बचाना है और संविधान हमें बचाना है। जय हिंदुस्तान। तो मोदी जी बचा रहे हैं ना, संविधान जी बता रहे हैं, पर मोदी जी आने से बेकारी बहुत बढ़ रही है। पूरा देश आज बेरोजगार बढ़ रहे हैं। आज मैं बीजेपी का, भाजपा का महामंत्री हूँ। आज मैं आपके पास खड़ा रहता हूँ ना, बीजेपी का पद हूँ, पर ये बीजेपी का इतना बोर हो गया हूँ ना बीजेपी को। आज 6 दिसंबर को मैंने एक कार्यक्रम लिया था, और 6 दिसंबर को कार्यक्रम लेने के बाद बीजेपी का बैनर लगा के सब खाना पीना उधर मैंने फ्री दिया। आज वो कर्जा मैं पेड़ नहीं सकता हूँ। आज मैं बेकार, जब कांग्रेस के टाइम में मैं नौकरी पे था, आज महिंद्रा एंड महिंद्रा में नौकरी में था, और बीजेपी आने के बाद वो आज नौकरी पे घर पे बैठा हूँ। बीजेपी में जा रहे हैं आप, बीजेपी से अलग आ गए। बीजेपी से अलग आज ही आना है, और नरेंद्र मोदी और अमित शाह को घर पे बैठना, यही हमारी आज ही है। और आज ही वही संधि है जो लोकसभा की, नरेंद्र मोदी जो आज, मैं तो उसका नाम लेना भी, नरेंद्र मोदी का ये नेता थे, महामंत्री थे, महामंत्री मैं हूँ, पर आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह को घर बैठाना है। और राहुल गांधी को आज, जो उद्धव ठाकरे है, जो सब शरद चंद्र जी पवार जी है, सब लोग जो नेता है, तो उन्होंने आज मैं हाथ जोड़ के प्रकाश अंबेडकर जी इन लोगों को सबको बोलता है, आपका मतभेद जो भी है वो दूर करो, और ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह को घर पे बैठाओ, और राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर जी को घर पे बैठाना चाह रहे हो। सर, मैं एक देश का युवा हूँ, अभी फिलहाल मैं LLB कर रहा हूँ, और मुझे एक चीज़ का बड़ा खेद हो रहा है। हमारे जो भारत की जो सेंट्रल की जो तिजोरी है, उस पर अभी 150 लाख
लाख CR का अभी कर्जा है उस पे। दूसरी चीज़ जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनाया गया उसके लिए 3000 करोड़ का कर्जा लिया गया बाहर से। अगर इफ़ यू चेक द हंगर इंडेक्स अगर आप चेक करोगे तो आज भी हमारे भारत देश में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको दिन में एक वक्त का अनाज मिलता है और मोदी जी कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी। ये कौन सी गारंटी है? अरे यहाँ पे लोगों को खाने के लिए अनाज नहीं मिला ना 80 करोड़ लोगों को राशन दे तो रहे हैं वो। आपको बताता हूँ मैं, जब से GST बढ़ गया है, जब से 18% तब से उसके वजह से महंगाई बढ़ी है और 58 लाख CR GST का जो टैक्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के इसमें जमा हुआ है। और उसमें से इफ़ यू सर्च द सर्वे, आप अगर सर्वे करोगे, एनालिसिस करोगे मार्केट का, तो उसमें केवल 8 लाख करोड़ खर्चा किया गया है। 52 लाख कोटी का हिसाब इन लोगों ने अभी तक नहीं दिया है। लेकिन मंत्रणा है, ED है, CBI है, ये सारी चौकसी लगा के लोगों को जेल के अंदर भेज रहे। हुकुमशाही चल रही है। जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। कौन है हिटलर इस देश में? नरेंद्र मोदी। हिटलरशाही, लोकशाही के नाम पे हिटलरशाही चल रही है पूरी तरह से। मोदी जी कह रहे ईमानदार आदमी है, देश का विकास कर रहे, तरक्की चाहते हैं। अरे विकास तो कब का खो गया है? कहाँ है विकास? विकास तो है ही नहीं है। विकास कब का खो गया है? क्या कह रहे हैं सर? बच्चे लोग ना भी 30 साल के 25 साल के बच्चे लोग हैं, उनका नौकरी किधर बताओ? नौकरी नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है। खत्म कर दिया, खत्म, भर्ती खत्म कर दिया। देश का भर्ती जो है, जो भर्ती था वो सब खत्म कर दिया। कांग्रेस के राज में 35 करोड़ जो है वो थे जो अन्न मिलता था, दाना मिलता था। अब मोदी के राज में 80 करोड़ जो है भुखमरी पे हो गए। वो अरे भुखमरी पे नहीं, वो सबका अच्छा चाहते हैं इसलिए दे रहे लोग। अच्छा क्या चाहते हैं? वो देश को एकदम माली हालत पे लाके खड़ा कर दिए। जो है जो कितना 65 करोड़ जो है अपने ऊपर कर्जा था, आज 1 लाख। हाँ, आज कितना हो गया करोड़? अगर वो लोग बता रहे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप कर रहे हैं ये सारा, लेकिन अगर देखा जाए अनएम्प्लॉयमेंट इतनी गंदी तरीके से बढ़ा है अपने इंडिया में। वो लोग रीज़न दे रहे हैं कि हमारा पॉपुलेशन ज़्यादा है। अगर आप चेक करोगे ताइवान करके जो कंट्री है, ताइवान का अगर देखोगे तो इंडिया से ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो भी वहाँ पे लोगों को रोजगार है। आज हमारे कंट्री में यहाँ पे लोक संख्या का ये जो कारण दे रहे हैं, ये सब बुलशिट रीज़न दे रहे हैं मोदी जी। और अब अगर मोदी नहीं हटेंगे तो हमको बैग भर के गाँव जाना पड़ेगा। अभी मोदी जी को मतलब नहीं बुलाएंगे, बोले थे मेरा था। मोदी को भगाना ही पड़ेगा अभी, जब तक मोदी जी बोले थे कि मैं चाइना का अर्थव्यवस्था बिगाड़ दूंगा, उसका जो है माल हमारे यहाँ नहीं आएगा। आज 100% चाइना का माल जो है हमारे हिंदुस्तान में बिकने लगा जो है। और एकदम अर्थव्यवस्था मोदी चाइना का नहीं बिगाड़े, हिंदुस्तान का बिगाड़ दिया, जो है अर्थव्यवस्था का ही बिगाड़। क्या नाम हुआ आपका? ऋषिकेश। क्या करते हैं? मैं लॉजिस्टिक कंपनी में काम करता हूँ। और अभी मैं जैसे इंडस्ट्री में आया हूँ, वहाँ से बहुत मतलब कम काम जो है वो चल रहा है। पूरा मंदी है, एक्सपोर्ट कम हुआ है। और इनकी जो पॉलिसी है वो जो हमारे मीडियम इसमें काम करता हूँ, मीडियम एंटरप्राइजेस है उसमें काम करता हूँ, वो सब ख़त्म कर रही है मीडियम इंडस्ट्रीज़ को। और सारी ऐसे मीडियम जो कंपनीज़ है उनको ख़त्म करने का काम मोदी का। नौकरी अच्छी नहीं चल रही है, आपका ठीक काम नहीं हो रहा है। हाँ, जो भी सारे मीडियम स्केल बिजनेसेस है उनको इतनी दिक्कत है, जैसे GST लागू किया इन लोग ने, इसके वजह से नौकरी को इफेक्ट हो रहा है और साथ ही साथ हम लोग को भी उसकी वजह से इफेक्ट हो रहा है। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, देश में युवाओं के पास नौकरी है, महिलाएं सुरक्षित हैं, सबको राशन मिल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। काफ़ी लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है क्योंकि बिजनेस ला नहीं पा रहे, जनरेट नहीं कर पा रहे, और ना ही बिजनेस जनरेट नहीं होगा तो कैसे देंगे? क्या कह रहे हो? इंडिया में कुछ भी हो पर महाराष्ट्र में सुपड़ा साफ हो जाएगा। मोदी जी इन लोगों ने, मोदी और अमित शाह ने इतनी गंदी राजनीति करके शिवसेना NCP पार्टी को पूरा तोड़कर और पूरे क्या कह रही शाह ने पहला ताजमहल होटल को गिराया, फिर उसने तो जलाया, थोड़ा सब जितने भी वर्कर्स थे उनको मार डाला। मोदी जी काम कर रहे हैं आपके लिए, आप उनका परिवार का हिस्सा है। मोदी काम कर रहे क्यों? हमारे लिए क्या काम कर रहे हैं? हम मेहनत कर रहे हैं, हमारा रोटी कमा रहे। मोदी क्या कर रहा है हमारे लिए? के लिए 18 घंटे का मोदी ठीक है। बोले क्या बोल रहे थे? मोदी नहीं आएंगे। मोदी नहीं आएंगे। बोले क्या नाम है? इधर आइए, इधर क्या चल रहा है, कैसा माहौल? मोदी खुद को वाइफ को नहीं संभाल सकते तो देश कैसे संभालेगा? पत्नी नहीं संभाल पाए देश, जो भाई, हाँ, जो खुद की पत्नी नहीं संभालते देश कैसे संभालेगा? लेकिन वो कह रहे हैं कि वो देश के परिवार का हिस्सा है, 140 करोड़ की जनता उनका परिवार है।
कुछ परिवार नहीं, परिवार को लूट रहा है। जो गोड़ बोल के मीठा बोल कर खुद का परिवार नहीं है। क्या कह रहे हैं? 140 करोड़ परिवार में वो अपना एक परिवार क्यों छोड़ के रखे हैं? आपके लिए छोड़ दिए कि काम करेंगे? हमारे लिए नहीं है, वो पहले वो अपने परिवार को जो बाहर रखे हैं उसको अंदर लें, तब 140 करोड़ हो। काम नहीं कर रहे ठीक? उसका परिवार संभालने वो बाद में इंडिया संभालने। मोदी जी ठीक काम नहीं क्या किया 15 लाख रुपए भेजा, 15 लाख भेजा, 2 लाख सर्विस दिया, जॉब दिया, क्या दिया अभी? विकास तो हो रहा है ना। कौन सा विकास तुम्हारा हो रहा है क्या? हम लोग किधर हो रहे हैं? अडानी अंबानी का हो रहा है। किधर टॉवर है? कौन सा टॉवर है? बोले मैं एक सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसमें मैं काम करता था पिछले 24 साल से। मेरे डायरेक्टर ने, मैं बीमार गिर गया, मैं 2-4 दिन घर रहा तो मेरे से काम को आने को मना किया उसने। तो मैं उससे मिलने के लिए मैं टाइम मांग रहा हूँ, मैं 4 दिन ऑफिस में जा रहा हूँ, वो मेरे को टाइम नहीं दे रहा है। ये उसका लेटर मैंने एक बार उसको दे दिया, ये दिखाओ कैमरा में आप। अन्याय हो रहा है आपके साथ। उसने ये लेटर का जवाब भी नहीं दिया और मेरे को मीटिंग भी नहीं दे रहा है वो बात करने के लिए, वो मेरे पास सामने भी नहीं आ रहा है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? अमेठी से आए हैं। अमेठी में तो स्मृति ईरानी है, मोदी जी की मंत्री हैं, अच्छा काम करी है। देखिए अब चुनाव आयोग ने जो है डेट डिक्लेयर कर दिया, चुनाव की डेट, तो अब थी, अब स्मृति ईरानी नहीं रहेंगी। राहुल जी जिस दिन अमेठी पहुंचे, समझिए वो बोरिया बिस्तर बांध के गायब हो जाएंगी। स्मृति ईरानी इस बार हारेंगी। मोदी जी तो हारे ही हैं। अगर ना हारे होते तो बिहार में जाके नीतीश जी को फिर से वापस हाथ गोड़ जोड़ के, ममता जी को जब देखो तब पीछे पड़े हैं, उनको लग रहा है वो हार रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं अब की बार 400 पार। अरे 400 पार किसके लिए? 400 पार क्या कह रहे हैं? अभी मोदी जी को 4 ही मिलेंगे, 0 तो निकलेंगे, 4 ही 4। बस ऐसा क्यों 4? 4 ही आएंगे। मोदी जी तड़ी पर कहाँ भेजेंगे उनको? जहाँ जेल में भेजेंगे, जेल। खुद मोदी, प्रमोद, अपना नितिन गडकरी, ये 4 ही आएंगे, बाकी सब बाकी कोई नहीं आएगा। बंगाल काम कर रहे हैं आपके लिए। कौन सा काम किया? कौन सा काम किया भैया? अपने औरत को नहीं संभाल पाया होगा, क्या हमारा काम करेगा? लेकिन वो कह रहे देश की तरक्की के लिए मेहनत करते 18 घंटे की तरक्की, जनता की तरक्की नहीं की अडानी अंबानी की। अभी 400 पार नहीं, मोदी तड़ी पार हो गया। 400 पार नहीं, मोदी तड़ी पार। क्या कह रहे हैं? सर अगर ईवीएम अगर हटाया तो मोदी जी का मतलब 400 पार जो है वो बंद हो सकता है। हटाना पड़ेगा। हटाना पड़ेगा, नहीं आएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है फिलहाल में इलेक्ट्रल बॉन्ड का। इलेक्ट्रल बॉन्ड के लिए जब भी जो हो रहा है, बहुत सबसे बड़ा घोटाला भी बाहर आ चुका है। इलेक्ट्रल बॉन्ड लाइक सरकार एक तरह के गुंडेगिरी कर रही है, तो किसी को कॉन्ट्रैक्ट देके बस उनके पास से पैसा लो और आगे बढ़ो। ये अपने महाराष्ट्र में, पूरे इंडिया में ऐसा हो रहा है। और ये अभी सब पब्लिक के पास, ये मीडिया भी बिक चुकी है, तो पब्लिक के पास ये पहुंच नहीं रहा है। तो पब्लिक के पास अपने को पहुंचने के लिए, जैसा अभी राहुल जी ने कहा और बाकी जो नेताओं ने कहा कि हर युवा ने अपना सोशल साइट यूज़ करना चाहिए, हर युवा ने घर घर जाके, ये अपनी लड़ाई है, ये लड़ाई से हर किसी ने लड़ना चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है। लड़ेंगे आप लोग, सब ठान लिए। हाँ, अब की बार गांधी की सरकार बनाएंगे, राहुल गांधी की सरकार बनाएंगे अब की बार राहुल जी की एक बार और बना दो और अच्छा। नहीं, बस हो गया ना, 2 बार तो हुए हो ना, अभी अब की बार अभी नहीं देंगे। महाराष्ट्र की जनता ने जो वोटिंग दिया था उसके बाद वो लोगों ने जो तोड़ा, वो हर गांव में हर आदमी जो मराठी आदमी है वो सब दुखी है कि हमारे आमदार को ये लोग फोड़ के चले गए, गद्दारी कर लिए। तो इसलिए महाराष्ट्र की जनता उनको उनके दिन दिखाया देंगे। तो मोदी जी ठीक काम नहीं कर रहे आप लोगों के हिसाब से, अब की बार नहीं आएंगे। क्या नाम है? कुछ नहीं, भीमाराम। तो मोदी जी आएंगे? मोदी जी अब की बार नहीं आएंगे, क्योंकि अभी छोटे मोटे सब व्यापारी खत्म हो रहे हैं। जिस हिसाब से अभी मोदी जी जो आ रहे हैं उस हिसाब से अभी व्यापारी आगे, अगर मोदी जी आ गए तो व्यापारी खत्म हो जाएंगे। छोटे मोटे जो धंधा वाले हैं वो सॉफ्ट हो रहे हैं, और मोदी जी ऊपर लेवल का काम करके बड़े राम भक्त बनते हैं कि हम ही एक राम भक्त हैं, बाकी सब हमें ये बीजेपी वाले हिंदुत्व है, बाकी नहीं। कह रहे मोदी जी की सब 10 साल में ही हुआ, 10 साल से पहले कुछ भी नहीं था। 70 साल मतलब कुछ भी नहीं। जो 70 साल में किया वो मोदी जी ने जो दिख रहा है वो किया हुआ है, 70 साल में ही किया हुआ है। कोरोना के समय जहाँ पे हर राज्य में इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल थे, जो पब्लिक हॉस्पिटल में थी। कुछ नहीं किया भाई मोदी जी ने क्या वादा किया था? युवाओं से 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ है मुझे बताइए रोजगार आप? किसानों को वादा किया था MSP माफ़ करेंगे, कहाँ है मुझे बताइए?
2017 में डिमोनेटाइजेशन लागू कर दिया, लोगों को लाइन में लगा के आप निकल गए। अब इलेक्ट्रल बॉन्ड्स आने के बाद उनका पूरा साफ हो गया है। कैसे ईडी सीबीआई लगा के कंपनियों के पीछे पड़ गए हो। चंदा लो धंधा दो, धंधा लो वाला काम इन्होंने कर दिया है। हफ्ता वसूली चल रहा है। क्लियर। हफ्ता वसूली वालों का हिसाब किताब करना आपकी बार नहीं करना। जनता बिल्कुल जवाब देगी। जनता आक्रोश में है, जनता बिल्कुल तैयार है इस बार। जवाब देंगे आप लोग? जरूर देंगे हम लोग उनको हराएंगे और जिस दिन सत्ता परिवर्तन होएगा मोदी जी और अमित शाह जेल में जाएंगे। जेल में जाएंगे आपकी बार? पक्का तैयारी कर लिया है? जरूर पूरी तरह तैयारी कर चुके हैं हम। वोट नहीं देंगे बीजेपी को? नहीं, कभी नहीं। ये बात बिल्कुल सही है कि जो इंसान कांग्रेस के ज़माने में 20,000 रुपये कमा के अपना खर्च चला सकता था, महंगाई इतनी नहीं थी। आज के ज़माने में महंगाई इतनी ज़्यादा है। जब बीजेपी के नेता और मंत्री अपनी कर्जा नहीं भर पा रहे तो सोचिए आम जनता अपनी कर्जा कैसे भर पाएगी। इस पर आपकी क्या कुछ राय है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई पेशकश के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सपोर्ट ज़रूर करिएगा। इसी के साथ बने रहिए मसाला बैट्स पर अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।